हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पोलाइट। मेरा नाम तेजवीर है और मैं आपको बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स या बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में जो भी आप कर रहे हो, आप के पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल संबंधित, वो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। ये एक 20 नंबर का क्वेश्चन आता है आदर्शी और अनुभवी राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर। तो मैंने आदर्शी सिद्धांत के ऊपर वीडियो पहले से यूट्यूब पर डाल रखा है। मेरा चैनल है स्टडी पोलाइट, उस पर आप जाकर देख सकते हैं, या मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। अनुभवी राजनीति सिद्धांत ये क्या है, इसके ऊपर देखते हैं। 20वीं शताब्दी में अमेरिका में राजनीति सिद्धांत की एक नई शाखा का विकास हुआ, जो बाद में अनुभवी वैज्ञानिक सिद्धांत के नाम से प्रचलित हुई। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, अमेरिका में एक शाखा आई जिसका नाम था अनुभवी वैज्ञानिक सिद्धांत। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से बजाय दार्शनिक और तथ्यों पर आधारित बजाय सामाजिक और नैतिक मूल्यों के राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन काफी पुराना है। तो देखिए कि वैज्ञानिक तरीके के बजाय दार्शनिक अध्ययन और सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अध्ययन काफी पुराना और सदियों से चला आ रहा है। परंतु इस अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति बनाने का श्रेय अमेरिका के समाजशास्त्र को जाता है। और जो अनुभवी वैज्ञानिक सिद्धांत है ना, इसको बढ़ावा देने में सबसे ज्यादा योगदान जो दिया है वो अमेरिका के समाजशास्त्रियों ने दिया है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मैक्स वेबर, ग्राहम वालास तथा बेंटले आदि ने राजनीति सिद्धांत के अनुभवी दृष्टिकोण का विकास किया और इस बात पर बल दिया कि राजनीति का अध्ययन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। तो कई सारे ऑथर थे जिन्होंने राजनीति सिद्धांत को बढ़ावा दिया और उन्होंने एक व्याख्या प्रकट की कि इसका जब आप अध्ययन करते हो अनुभविक का, तो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य लेखक जॉर्ज कैटलिन का विचार था कि राजनीति सिद्धांत का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान के साथ अंतर संबंधित होना चाहिए। वो कहते हैं कि इसका भी जो अध्ययन होता है ना अनुभविक सिद्धांत का, इसका अध्ययन समाजशास्त्र जैसे होता है और मनोविज्ञान, मानव विज्ञान की तरह ही होना चाहिए। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के कुछ राजनीति वैज्ञानिक ने एक नए राजनीति सिद्धांत का ही विकास कर दिया। इन राजनीति वैज्ञानिकों में, जिन्हें शिकागो स्कूल का नाम भी दिया गया, चार्ल्स मरियम, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर आदि उल्लेखनीय हैं। इन नए राजनीति सिद्धांतों ने राजनीतिक के अध्ययन को राजनीति आदर्शों, मूल्यों और संस्थाओं से हटाकर इसे व्यक्ति या समूह के व्यवहार के संदर्भ में राजनीतिक अध्ययन के साथ जोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, राजनीति का जो अध्ययन है उसे एक अलग ही मोड पर ला दिया। यहाँ पे व्यक्ति या समूह के व्यवहार के संदर्भ में राजनीतिक अध्ययन के साथ जोड़ दिया। मतलब अगर आप राजनीतिक अध्ययन कर रहे हो तो उसको व्यक्ति और समूह और जो उसका व्यवहार है व्यक्ति का, उसका अध्ययन के साथ उसको शामिल करके किया जाने लगा अध्ययन। इस नए दृष्टिकोण का यह विचार था कि राजनीति का अध्ययन राजनीति समुदाय में रहते हुए व्यक्ति के व्यवहार पर आधारित होना चाहिए। जो शिकागो समूह था, इसका उद्देश्य था, इसने बताया कि अगर आप अध्ययन करते हो राजनीति का, तो व्यक्ति जो होता है वो समुदाय में रहता है, तो उसका अध्ययन बहुत जरूरी है और उसके व्यवहार का अध्ययन बहुत जरूरी है व्यक्ति के समुदाय में रहते हुए। राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार के विज्ञान की धारणा को क्रमबद्ध करना है, जो आणविक शोध पर आधारित होगी, ना कि राजनीतिक दर्शनशास्त्र पर, जैसा कि डेविड ईस्टन लिखा है। चिंतन के स्तर पर क्रमबद्ध सिद्धांत दैनिक जीवन की वास्तविक अनुभवजन्य राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल है। अनुभवी वैज्ञानिक सिद्धांत की कुछ खास विशेषता है जो इस अन्य धाराओं से अलग करती है। देखते हैं। पहली, इस सिद्धांत का विश्वास है कि राजनीति सिद्धांत का उद्देश्य राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या करना, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना और इस आधार पर कुछ भविष्यवाणी करना है। इनका मूल्यांकन करना नहीं होता और ना ही किसी आदर्श राज्य की स्थापना करना है। तो अनुभविक सिद्धांत जो होता है उसका उद्देश्य कुछ नहीं है, सिर्फ भविष्यवाणी करना है। इनका मूल्यांकन नहीं करना, भविष्यवाणी करती है लेकिन उसका मूल्यांकन नहीं करना, और ना ही आदर्श राज्य की स्थापना भी करना। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुभवी वैज्ञानिक सिद्धांत ने दर्शन शास्त्र से नाता तोड़ लिया है। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत वहीं तक ही अर्थपूर्ण होते हैं जहां तक उनकी जांच की जा सकती है। सेकंड है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन मूल्य विहीन होना चाहिए। इनका संबंध केवल तथ्यों से है। सिद्धांतों का काम वर्तमान राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करना है, इस बात का मूल्यांकन करना नहीं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इन्हें कोई लेना देना नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। इनका संबंध इससे नहीं होना चाहिए कि कौन शासन करता है,
किसे शासन करना चाहिए और क्यों, परंतु केवल इस प्रश्न से होना चाहिए कि कौन शासन कर रहा है और कैसा कर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत का संबंध समाज में व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि यह व्यवहार अच्छा है या बुरा। व्यवहारवादी सिद्धांतों का संबंध केवल राज्य के अध्ययन से न होकर राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन से भी है। तो व्यवहारवादी का जो अध्ययन है वो राज्य के अध्ययन से न होकर एक राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन भी है। आनुभविक सिद्धांतों का आलोचनात्मक कार्यों में विश्वास नहीं है, ये आलोचनाएं नहीं करते जो अनुभविक हैं। सिद्धांत का काम राज्य के आधारों पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं है, और जो सिद्धांत है इनका काम प्रश्न चिन्ह लगाना भी नहीं है राज्य के ऊपर, बल्कि इनका संबंध यथास्थिति को बनाए रखने, यथास्थिति संतुलन और सामंजस्य से है। ये मतलब क्या करते हैं, सामंजस्य बनाए रखे और संतुलन बना के रखते हैं राज्य के अंदर। इस सिद्धांत ने अन्य सामाजिक विज्ञान द्वारा विकसित कई धारणाओं को राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए अपनाया, जैसे शक्ति, विशिष्ट वर्ग, नीति निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति आदि। आपको इस वीडियो की PDF मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी।